Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is cardiovascular disorders. अब बच्चे इस वर्ड पे गौर करो, cardiovascular disorders. Cardio related to the heart, vascular mean blood vessels और disorders आपको पता डिजीज की हम बात करते हैं. अब इस चैप्टर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में हम हार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड को डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड वेसल्स को डिस्कस कर चुके हैं. अब बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके ब्लड वेसल से लिंक्ड हैं और आपके हार्ट से लिंक्ड हैं. क्लियर. अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्रोनिक हार्ट डिजीज. अब क्रोनिक हार्ट डिजीज पे जाने से पहले आपको वर्ड क्रोनिक का पता होना चाहिए. बच्चे, जब मैं आपको बॉडी के अंदर सर्कुलेशन की बात कर रहा था ना, हमने दो टाइप की सर्कुलेशन बोली थी. एक हमने बोली थी पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा मैंने बोला था सिस्टमिक सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन के मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया था, ये वो सर्कुलेशन है विच इज लिंक टू द यू कैन से लंग्स, जो फेफड़ों से लिंक्ड है. दूसरा मैंने बोल दिया था सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो पूरे बॉडी से लिंक्ड है. क्लियर. अब मैंने कहा था ठीक है, जिस तरह हमारे अदर बॉडी ऑर्गन्स हैं, आपका क्या हो सकता है, लीवर है, स्प्लीन है, क्या उसे कहते हैं, स्टमक है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. जस्ट लाइक दैट वी आल्सो हैव द हार्ट. अब हार्ट को भी तो क्या उसे कहते हैं, ब्लड चाहिए, इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना. तो अब जारी बात है, इसको भी ब्लड प्रोवाइड किया जाता है. जो प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं क्रोनरी आर्टरीज. क्लियर. तो कहता है अगर क्रोनरी आर्टरीज में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर क्या डिजीज होगी, उसे हम कहते हैं क्रोनरी हार्ट डिजीज. अब इसको देखते हैं. क्रोनरी हार्ट डिजीज से मुराद क्रोनरी आर्टरीज का तंग हो जाना. कहता है जो क्रोनरी आर्टरीज हैं वो क्या हो जाती है, तंग हो जाती है या बंद हो जाती है. मैंने सबसे पहले आपको क्रोनरी आर्टरी को ही जस्टिफाई किया है. क्रोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती है. क्लियर. ये बीमारी बुनियादी तौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस है. इस डिजीज को मोस्टली हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, की वजह से होती है. अब एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है आर्टरीज में चिकनाई वाले मादों का जमा होना. अब इससे मुराद क्या है, जो चिकनाई वाले मादे हैं, लिपिड्स हैं, फैटी सब्सटेंस हैं, वो जमा हो जाते हैं. क्लियर. आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज में इन मादों की तहें बन जाती हैं जिन्हें प्लेक कहते हैं. अब ये जब डिपॉजिट होते हैं तो इनकी लेयर्स बन जाती हैं, इसे हम प्लेक कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वजूहत, इसकी रीजंस क्या हैं. खून में कम डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन्स, अच्छा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं. ओके. मसलन कोलेस्ट्रॉल की ज़ायद मिकदार, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, स्मोकिंग, डायबिटीज़ वगैरह. अब ये सारी वो फैक्टर्स हैं जो इसको क्या उसे कहते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. उसमें क्या आपके लिपोप्रोटीन्स हैं, उसमें एग्जांपल आ जाती है कोलेस्ट्रॉल की. मीन आप जो डाइट ले रहे हो उसमें कोलेस्ट्रॉल की हाई जो परसेंटेज है वो इसको बना सकती है. ओके. नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, जो हाई ब्लड प्रेशर है वो भी एक क्या सही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नेक्स्ट, स्मोकिंग, आपकी सिगरेट स्मोक से ही होगा. नेक्स्ट, डायबिटीज़, आपको अगर शुगर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है. गैर फाल तर्ज ज़िंदगी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मीन आपकी लाइफस्टाइल इतना एक्टिव नहीं है. आप क्या हो कहते हैं, सपोज जॉब ऐसी करते हो या आपकी रूटीन ऐसी है जिसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो होगा सेडेंटरी, मीन बैठे रहना. अलामत, अब इसकी क्या सिम्टम्स हैं. इब्तदाई मराहल में गैर अलामती, कहते हैं स्टार्ट में इसकी कोई सिम्टम वगैरह नहीं होती, इसे हम एसिम्टोमेटिक कहते हैं. क्लियर. हालत बढ़ने पर सीने में दर्द या तकलीफ का बायस बन सकती है. अगर आपकी क्या है स्पीयर हो जाए तो ज़्यादा क्या हो कहते हैं, पेन वगैरह होगी. ओके. खतरा के अवामल, जिसे हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं. मोटापा, ज़्यादा हेल्दी होना. ओके. हेल्दी नहीं मीन मोटापा, ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं. हाई ब्लड प्रेशर का हाई होना. अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की सतह का बुलंद होना, आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होना. और तर्ज ज़िंदगी ऊपर मैंने आपको बोला है कि अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो क्या उसे कहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नेक्स्ट, बचाओ, आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं. सेहतमंद खुराक, आप क्या उसे कहते हैं, बैलेंस डाइट दो, और उस डाइट के अंदर आपके क्या उसे कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई फूड नहीं होनी चाहिए. बाकायदा वर्जिश, जारी बात है, आप क्या उसे कहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. स्मोकिंग का तर्क, स्मोकिंग ना करना. ओके. ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की मुनासिब सतह का ख्याल रखना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और कोलेस्ट्रॉल को भी आपने मेंटेन करना है. पेचीदगियाँ, कम्प्लेक्सिटीज़ क्या आती हैं. अगर इलाज ना किया जाए तो क्रोनरी दिल की बीमारी, मज़ीद शदीद हालात जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट फेलियर वगैरह का बायस बन सकती है. क्लियर. ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. नेक्स्ट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या है, जिसे हम कहते हैं, सिंपल मैं बोलूँ, इसमें क्या होता है,
आपका जो हार्ट अटैक भी हम कह सकते हैं, आमतौर पर इसे कह देते हैं। बेसिकली होता पता क्या है, आपके जो हार्ट के स्पेसिफिक टिश्यू है ना, उससे ब्लड नहीं प्रोवाइड होता। जब उससे ब्लड नहीं मिलता तो वहाँ पे टिश्यू की डेथ हो जाती है। क्लियर? अब इसको देखते हैं क्या है। मायोकार्डियम फ्रैक्शन दो अल्फाज यानी मायोकार्डियम और इन्फेक्शन से बनी हुई है। मायोकार्डियम का मतलब है दिल के मसल्स, इन्फेक्शन का मतलब है टिश्यू की मौत। मैंने यही आपको बात बोली कि आपके स्पेसिफिक क्या हो सकते हैं, दिल के अंदर स्पेसिफिक टिश्यू क्या हो जाना, डेथ हो जाना। और डेथ क्यों होगी? क्योंकि वहां पे क्या हो सकता है, उसे ब्लड नहीं प्रोवाइड हो रहा। जब ब्लड नहीं प्रोवाइड हो रहा तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। इसे आमतौर पर हर दिल का दौरा कहते हैं, मगर हार्ट अटैक भी कहा जाता है। मैंने आपको स्टार्ट में यही बोल दिया था कि इसे आमतौर पर हम हार्ट अटैक कहते हैं। क्लियर? ये उस वक्त होता है जब दिल के मसल्स किसी हिस्से तक कुछ अरसा के लिए खून का बहाव ना हो। तो सिंपल आप कह लो, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। फर्ज कह लें ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है। क्लियर? अब इसने इस पोर्शन को क्या से कहते हैं, ब्लड प्रोवाइड करना था। ब्लड प्रोवाइड करना था मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करने थे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने थे। अब हुआ है क्या, यहाँ पे क्या उसे कहते हैं, प्लेक आ गया, मीन कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। अब क्या उसे कहते हैं, ये पैसिव वे ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे ब्लड प्रोवाइड नहीं होगा, ब्लड प्रोवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगी, डेथ हो जाएगी। ये जो ब्लैक से शो किया गया ना, ये क्या उसे कहते हैं, डेड टिश्यू शो किया गया। क्लियर? वेरी बात। एक या एक से ज्यादा कोरोनरी आर्टरीज में रुकावट, एक या एक से ज्यादा कोरोनरी आर्टरी में ये ब्लॉकेज का आ जाना, जो आमतौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस के प्लेक के ऊपर खून का क्लाट है, वो क्लाट बन जाता है। ओके, अलामत इसकी क्या सिम्टम्स हैं? सीने में दर्द, जारी बात है ये होगा तो आपके क्या चेस्ट पेन होगी। तंगी, आपको चेस्ट टाइट से फील होगी और दबाव प्रेशर फील होगा। सांस की तंगी भी आएगी ऑटोमेटिकली। पसीना आना, स्वेटिंग होगी। बाजू, गर्दन और जबड़ों में सरायत करने वाला दर्द, आपके क्या हो सकते हैं, आर्म्स में, आपके जाज में पेन होगा सीवियर। नेक्स्ट, इलाज। इमरजेंसी, अब इमरजेंसी के तौर पे क्या होना चाहिए, फौरी तौर पे ऐसी मेडिसिन दी जाए जो आपके जो क्लाट को ना डिजॉल्व कर दे। क्लियर? एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है, स्पेसिफिक ट्यूब इंसर्ट की जाती है, तो उससे क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है उसे। मैं आपको शो करता हूँ डायग्रामेटिकली। ये एंजियोप्लास्टी है। अब ये देखिए यहाँ पे येलो सा आपको नजर आ रहा होगा, इन्होंने क्या किया, इस वजह से ये इसका जो डायमीटर कम हो गया। अब ये कैथीटर ट्यूब इंसर्ट की गई, उसके बाद बलून इंसर्ट कर दिया। बलून इन्फ्लेटेड, अंदर एक बलून क्या कर देगा, इन्फ्लेट कर देगा, और यहाँ पे देखने डायमीटर दोबारा आपके ब्लड वेसल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्लियर? और कुछ केसेस में हमें क्या हो कहते हैं, वो स्टंट भी डालना पड़ता है। क्लियर? अगर आपको स्टंट दिखाना हो तो ये स्टंट है, ये स्टंट डाल दिया जाता है। क्लियर? यहाँ पे ये स्टंट है। एनीवेज नेक्स्ट, ताकि आर्टरीज खुली ही रहे। कुछ चीज़ियाँ, हार्ट फेलियर, एरिथमियाज। एरिथमियाज होता है कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल, रेगुलर, इंटरवल पर ना हो। ओके, बेकायदा धड़कन जिसे हम कहते हैं। और अचानक कल्बी गर्त, कार्डिक अरेस्ट, मीन आपके दिल का बीट करना स्टॉप हो जाना। क्लियर? बचाव, आप इससे बच कैसे सकते हो, सेहतमंद खुराक के साथ वजन को बरकरार रखना, आप अपने वेट को मेंटेन करो, स्मोकिंग से परहेज करना, स्मोकिंग को ज़रा अवॉइड करो, बाकायदगी से वर्जिश। आपका मेन एक जो रोल है ना, जो मुझे समझ आया कि आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को एक्टिव रखो। क्लियर? ओके, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज को कंट्रोल करना। क्लियर? यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट है। अब मैं जो बॉक्सेस हैं उनको रीड कर देता हूँ। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस से मुराद आर्टरीज की दीवारों का अमूमी तौर पर सख्त और मोटा होना। ओके, और एथिलोस्क्लेरोसिस भी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की मखसूस, जो एथिलोस्क्लेरोसिस वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की एक मजीद फर्दर एक टाइप है, जो शरीयानों के अंदर चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और दीगर मादों के प्लेक के जमा होने की वजह से हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कार्डियोवास्कुलर बीमारियां तमाम दुनिया में होने वाले अमवात के 32% अमवात की वजह है। आपकी थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी भी डेथ होते हैं उनमें 32% ये वाली हैं, सीवीडीज हैं। पाकिस्तान में सीवीडीज की तमाम अमवात की 29% की वजह है। पाकिस्तान के अंदर जितने लोग मरते हैं उनमें 29% जस्ट इनकी वजह से मरते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से। बाज़ का मायोकार्डियल इन्फेक्शन सीने में दर्द की अलामत के बगैर ही होता है।
समटाइम जो हार्ट अटैक है ना बगैर ही पेन के हो जाता है, इसे खामोश हार्ट अटैक कहते हैं। ये अक्सर ज़्यादा उम्र के लोगों और डायबिटीज़ के मरीजों में होता है, जो एजेड होते हैं और जिनमें क्या शुगर होती है। ओके, हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को कार्डियोवास्कुलर बीमारियों के खदशात से आगाही देना है। क्लियर? यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।